नमस्कार, मैं हूं अटल बिहारी शर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जन जन की, अपराध भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज। दोस्तों, आपको पता ही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कई राज्यों में भी है, और इनका दावा है, इनका वादा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और साथ ही कानून व्यवस्था पर भी ये बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं। लेकिन किस तरीके से कानून व्यवस्था चरमराया हुआ है, इस पर इनका दिल और दिमाग नहीं जाता। अभी कुछ महीने पहले आप लोगों ने देखा था कि मध्य प्रदेश में एक दलित के ऊपर किस तरह से पेशाब किया जाता है। वीडियो वायरल होता है तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो शुद्धिकरण करवाते हैं, चांदी के थाली में खाना खिलाते हैं और सम्मान भी करते हैं। और फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि अभी भी एक वीडियो वायरल हो रहा है उत्तर प्रदेश, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ योगी महाराज जी हैं, जिनका कहना है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था भरपूर तरीके से चल रहा है। तो वहीं पर एक 13 साल लड़के के ऊपर भी पेशाब करने की तस्वीर वायरल हो रही है। तो इन्हीं सब मुद्दाओं पे हम बात करेंगे। राजधानी लखनऊ में हम हैं और हमारे साथ हैं रविदास मल्होत्रा जी, जो प्रेजेंट टाइम में विधायक हैं और 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे और बातचीत करके ये जनता तक पहुंचाना चाहेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का दावा करती है, वो शुद्ध तरीके से चल रहा है या फिर कहीं ना कहीं से ये फेलियर होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, हमने जो भी कहा वो सारे सवाल आपको उसी में मिल गए होंगे। क्या आप सोचते हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का दावा है कानून व्यवस्था को लेकर के, क्या दिख रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन प्रांतों में सरकारें हैं वहां पर उत्पीड़न, दमन, जुल्म और अन्याय होने का काम हो रहा है। देश भर के अंदर जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में एक बेटी के साथ दमन हुआ, उत्पीड़न हुआ, और उसके बाद अब मेरठ में 13 साल के एक बेटे के ऊपर, मुंह के ऊपर पेशाब करने की घटना सामने आई है। पूरे देश में समाज के शोषित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोग और महिलाओं पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। समाजवादी पार्टी, हम लोग समाज के दलित, शोषित, पीड़ित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक, कमजोर वर्ग के लोग और महिलाओं को उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान देने की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब चुनाव आते हैं, जनता से झूठे वादे करने का काम करती है। किसी भी वादे को भाजपा सरकार ने पूरा करने का काम नहीं किया है। आज से लगभग 10 साल पहले भाजपा कहती थी कि जो गरीब लोग हैं उनके खाते में 15-20 लाख रुपया आएगा, विदेशों में जमा काला धन आएगा और उस पैसे से हम गरीब के खाते में भेजेंगे। लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी किसी गरीब के खाते में कोई पैसा नहीं आया। फिर बाद में कहते ये जुमलेबाजी थी। पहले कहते थे कि हम महंगाई को कम करेंगे। महंगाई कम तो नहीं हुई, लेकिन मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। आवश्यक वस्तुएं जो हैं, दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उनमें लगातार वृद्धि हुई है। डीजल के दाम में, पेट्रोल के दाम में जब वृद्धि होती है तो माल भाड़ा बढ़ता है और दैनिक उपयोग की वस्तुएं, सब्जियां, राशन महंगा होने का काम होता है। लेकिन सर, ये भी कहते हैं कि जो मजदूर थे, मजदूर वर्ग के लोग, उनकी मजदूरी भी बढ़ा दी गई, जो सैलरी पाते थे उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई। तो महंगाई अगर बढ़ रहा है तो उधर सैलरी भी बढ़ रहा है, मजदूरी भी बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठ बोलने का काम करती है। बताएं कि इसकी मजदूरी कहां से बढ़ गई। इतनी समस्याएं हैं, कई महंगाई की मार से लोग परेशान हैं, कोई बेरोजगार परेशान है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, किसान को उसकी उपज का मूल्य नहीं मिल रहा है, उसका धान खेत में सड़ रहा है, अस्पतालों के अंदर दवा नहीं है,
बिना दवा के अभाव में जो है लोगों की मौतें हो रही हैं। स्कूल में पढ़ने के लिए, बच्चों के पढ़ने के लिए किताबें नहीं हैं, कुर्सियां नहीं हैं, मेज नहीं है, और लगातार प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। कहीं कोई बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा के अंदर इन मुद्दों के ऊपर चर्चा करके हम लोगों की बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जनता ने हमको विधायक बनाया है इसलिए कि हम जनता के मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाने का काम करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जनता के मुद्दे हैं उनसे इतना डरती है, इतना भागती है कि कभी आज तक नहीं हुआ कि शीतकालीन सत्र 3 दिन का हुआ हो। देश भर में विधानसभाएं हैं, सबसे अधिक कम विधानसभा चली है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इससे साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुद्दों पर, जनता की समस्याओं पर बात करने को भी, उनकी बात सुनने को भी, हम लोग बात सुनने को भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है। जनता जान गई है, और अब जनता से का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है। जनता ने परिवर्तन करने का मन बना लिया है। अब बदलाव होगा निश्चित रूप से, और 2024 में केंद्र में इंडिया मोर्चे की सरकार बनना तय हो गया है। विधायक जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव आप लोग किन मुद्दाओं पे लड़ने जा रहे हैं कि जो जनता आपकी तरफ आकर्षित होगी और समाजवादी पार्टी को वोट देगी? हम जनता के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। हम लोगों ने कहा है कि हम लोगों की सरकार बनेगी इंडिया मोर्चे की, तो महंगाई पर रोक लगेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलने का काम होगा, जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगेगा, किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलेगा, अस्पतालों में जांच दवा निःशुल्क मिलेगी, दवा के अभाव में किसी की मौत नहीं हो पाएगी। अब डेंगू फैल रहा है, फैला, लेकिन सरकार ने उसके लिए कोई उपाय करने का काम नहीं किया। हम लोग प्रयास करेंगे, सरकार बनने के बाद हम लोगों ने घोषणा करी है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। ये सरकार जो है बिजली के दामों में लगातार वृद्धि करने का काम कर रही है। हम जनता को बिजली फ्री देने का काम करेंगे। हम जो करप्शन है उसको रोकेंगे। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जनता का जो पैसा विधानसभा से चलता है वो 10-15% भी जमीन पर खर्च नहीं हो रहा है, और उस पैसे में बहुत बड़े रूप में धांधली और घोटाला हो रहा है। जैसे यहाँ कोरोना फैला, और कोरोना फैलने के लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार थी। हम लोगों ने पहले ही कहा कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल फ्लाइट को कैसे रोक दिया जाए। अगर उसको रोक दिया गया होता तो हिंदुस्तान में एक भी आदमी कोरोना से पीड़ित ना होता, लेकिन लाखों लोगों की मौत हो गई, और कितने लाख लोग जो है बीमार और परेशान होकर के बुरी हालत में रहे। सरकार उनका कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, और उसका परिणाम ये हुआ, सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 3 वर्तमान मंत्री और 13 वर्तमान विधायक कोरोना काल के अंदर मर गए। और आज जो कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है, उस वैक्सीन के कारण से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर फेल हो गई है। जनता के साथ हम लोग जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और जनता हमारे साथ खड़ी होगी। मुद्दे तो इतने हैं कि हर मुद्दे पर भाजपा की सरकार फेल हो गई है। लखनऊ शहर है, यहाँ पर सांसद राजनाथ सिंह हैं, जरा बताएं कि 10 साल में कई दिन लखनऊ में रहे? 10 साल में एक दिन भी राजनाथ सिंह लखनऊ में नहीं रहे हैं, और ये सुबह आते हैं और शाम को जो है रक्षा मंत्रालय के जहाज से उनके दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली की अपनी कोठी में रहते हैं, और जनता के कार्यकर्ताओं के और नेताओं के किसी के दुख सुख में कहीं खड़े नहीं होते हैं। जनता तो बहुत दूर की बात है, कार्यकर्ता बहुत दूर की बात है, नेता जो है उनकी बातें सुनते हैं। और यहां तक कि लखनऊ शहर का 5 विधायक हैं, 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हम लोग हैं, और 3 विधायक भाजपा के हैं, और 1 विधायक आशुतोष टंडन की जो लखनऊ पूर्व का विधायक है उसकी डेथ हो जाती है, और डेथ में अंतिम संस्कार में भी राजनाथ सिंह नहीं आते हैं। हम उसमें वहां पर गए अंतिम संस्कार में। दूसरी बात,
उनकी 13 हुई और बहुत बड़ी शोक सभा हुई। मैं उसमें गया, लेकिन राजनाथ सिंह उसमें नहीं आए। जब वो अपने विधायक की मौत के ऊपर नहीं आते हैं तो आम जनता उनसे क्या उम्मीद करेगी कि उनसे उनको कोई भी सुविधा मिल सकती है। तो आपने देखा हमारे साथ जो है राजधानी लखनऊ के मध्य विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविदास मल्होत्रा जी जुड़े थे और उन्होंने जिन मुद्दाओं पे बात की और जो कुछ कहा, आप दर्शकों ने बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे और जनता के हर एक जितने भी मोबाइल फोन्स हैं सबके मोबाइल में जाए और 2024 में क्या कुछ समाजवादी पार्टी सोच रही है उस मुद्दे पे आप लोग वोट करते हैं या नहीं करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि हम इस सर्वे को सफल बना सकें। इसी के साथ आप सभी देशवासियों को जय हिंद।